everyone, this is Bharti Sharma and I again welcome you all to our YouTube channel. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे पानी की मूवमेंट होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर. So लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने ये पढ़ चुके हैं हम उसका एक टॉपिक डिफ्यूजन, कि कैसे ऑक्सीजन की एंट्री होती है सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिट करती है. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे वाटर मूव करता है बाहर और अंदर एक सेल के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं? वर्ड याद रखना है, क्या नाम है? ऑस्मोसिस. ठीक है. अब क्या होती है ये ऑस्मोसिस? किशमिश ये सभी ने किया होगा, किशमिश लेना. ठीक है. तो जैसे हम उनको पानी में डालेंगे, सुबह उठ के देखोगे जब आप उनको, तो वो फूल जाते हैं. ठीक है. बादाम को तो सभी ने देखा होगा, मम्मा रात को बादाम भिगो के रखती हैं, तो नेक्स्ट डे जब उठते हैं, जब खाने को देते हैं, तो उनका साइज बढ़ गया होता है. ठीक है. वो क्यों होता है? क्यों? किशमिश फूल रहे हैं पानी में डाल के और बादाम भी फूल रहे हैं. क्या होता है? उनमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. मैंने क्या बोला था कि साइंस में हर एक चीज के पीछे, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, उसके पीछे एक रीजन होता है. ठीक है. एक प्रोसेस होती है उसके पीछे. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे किशमिश का फूलना, बादाम का फूलना, उन सभी के पीछे एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब क्या है ये ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट होती है. किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की मूवमेंट होती है. अब डिफ्यूजन के साथ इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है. डिफ्यूजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ऑस्मोसिस देखना है. ठीक है. क्या होता है? वाटर मूवमेंट. वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर concentration to a region of low water concentration. क्या बोला मैंने? मूवमेंट किसकी होती है? पानी की मूवमेंट. पानी की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम अ रीजन ऑफ, कहां से कहां? हाई कॉन्सेंट्रेशन. किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन? पानी की. जहां पे पानी का ज्यादा अमाउंट है वहां से कहां पानी मूव कर रहा है? जहां पे पानी का कम अमाउंट है. क्या बोला मैंने? सिंपली ऐसे याद रखना है. मूवमेंट है किसकी? पानी की. जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है वहां से जहां पे पानी का अमाउंट कम है वहां पे क्या कर रहा है? पानी मूव कर रहा है. ठीक है. इजी है ना? लेकिन it's a movement of water from a region of higher concentration of H2O to a region of low water concentration through a semi permeable membrane. क्या वर्ड आ गया? through a semi permeable membrane. पानी की मूवमेंट है जहां पे उसका हाई अमाउंट है, और कहां को मूव करा पानी? जहां पे अमाउंट उसका लो है. पर किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. जहां पे पानी का अमाउंट, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से पानी कहां मूव करेगा? जहां पे उसका अमाउंट कम है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. सोच लो, ये मेरा हाथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इस साइड ज्यादा पानी है, इस साइड कम पानी है, तो पानी यहां से यहां मूव करेगा, लेकिन नीचे या ऊपर से नहीं, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही उसको मूव करना पड़ेगा. ठीक है. समझ रहे हो ये चीज? कि जैसे मैं इसको अपनी हाथ को मान रही हूँ सेमी परमिएबल. सेमी और सिलेक्टिवली ऑलमोस्ट सेम चीज है. ये हम पढ़ चुके हैं क्या होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन जब हमने शुरू किया था तब हमने ये देख लिया था क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वो वाली वीडियो देखो पहले जाके कि डिफ्यूजन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. ठीक है. तो ये जो इसको माने सिलेक्टिवली परमिएबल है. ठीक है. तो पानी इस साइड जो है वो पानी ज्यादा है. ठीक है, उसका अमाउंट ज्यादा है, उसकी हाई कंसंट्रेशन, उसने इस साइड से इस साइड मूव करना है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू,
सिर्फ इसी मेम्ब्रेन के थ्रू वो एंटर करेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास ऑन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्या है, पानी की मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अलाउ कर देती है, कुछ को नहीं अलाउ करती। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका। शॉर्ट में लिखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, पानी की मूवमेंट हो रही है, कहां से कहां हो रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, पर किसकी हो रही है, पानी की, किसकी हो रही है, पानी की। ठीक है, लेकिन क्या चाहिए हमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है पानी की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं याद रखना है अभी, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए चाहे, कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि उसमें भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रही है, और उसमें तीनों चीजों की मूवमेंट हो रही है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और सॉलिड भी हो सकती है। यहाँ पे हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करती है। तो यहीं पे रहो, यहाँ वहां डिफ्यूजन पे नहीं पहुंचना है। तो ये H2O कहाँ से, वाटर कहाँ से मूव कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, एक और डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, वो क्या है, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने क्या वर्ड ला दिया यहाँ पे, सॉल्यूट। पहले मैंने सिंपली ये बोला कि पानी की मूवमेंट कहाँ हो रही है, जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है वहां से पानी मूव कर रहा है, जहां पे पानी का अमाउंट कम है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, जहां पे जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम है, वहां से पानी मूव कर रहा है, जहां पे सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज्यादा है। अब ये सॉल्यूट कहां से आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या होता है, पता है सभी को सॉल्यूशन क्या होता है, सभी ने सुना है सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, साइंस में क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कैसे बनता है सॉल्यूशन, अगर मैं आपको बोलूंगी सॉल्यूशन बना के लाओ, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना के लाओ एक, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पानी का गिलास लोगे, चीनी का एक चम्मच लोगे, पानी में डालोगे, घोलोगे और बोलोगे सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जो चीज आपने थोड़े अमाउंट में ली, कम अमाउंट में जो चीज ली, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो चीज सॉल्यूशन को बनाने के लिए ज्यादा अमाउंट में यूज हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जैसे क्या हमने यहाँ पे क्या बनाया, चीनी और पानी का एक घोल बनाया, तो उसमें जो चीनी थी, जो शुगर थी, वो था, उसका अमाउंट था कम, तो वो क्या हुआ, सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन जो पानी था उसका अमाउंट था ज्यादा, तो वो क्या हुआ, सॉल्वेंट। ये चीज समझ गए, सॉल्यूशन में यही होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो कम अमाउंट में चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट है। ठीक है, ये होता है ज्यादातर सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, कि ऐसी मूवमेंट, ऐसे पानी ऐसी जगह से मूव करता है जहां पे जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में होता है, और जो जहां उस साइड को मूव करेगा, उस जगह को मूव करेगा जहां पे हाई अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, अब मैंने बोला कि आपको दो सॉल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है,
किसके सॉल्यूशन बनाने हैं आपको? चीनी और पानी का ही सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक जो होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रखनी है और एक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ मेरा इससे? एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, एक में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्यूट की और एक में लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूट की। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं एक गिलास लूँगी, ठीक है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी मैंने, गिलास में पानी लिया, 1 चम्मच चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो जो मैं लो कॉन्सेंट्रेशन वाला बनाऊंगी उसमें मैं सिर्फ ½ टेबल स्पून ही शुगर डालूंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाली शुगर, लेकिन इस वाले में मैं सिर्फ ½ टेबल स्पून ही शुगर डालूंगी, क्योंकि मेरे को, हम क्या बोल रहे हैं, शुगर सॉल्यूट है, ठीक है। किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसको? पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं उसको। तो मेरे को एक तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड बनानी है जिसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो थोड़ा, लेकिन एक मेरे को लो कॉन्सेंट्रेशन वाला बनाना है, तो उसमें मैं पानी उतना ही लूँगी, पानी में 1 गिलास ही ले रही हूँ, लेकिन शुगर कितनी डाली मैंने? सिर्फ ½ चम्मच डाली। तो वो कौन सा हो गया? लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इन 2 गिलास, अब क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोल रही हूँ मैं? सिंपली ऑस्मोसिस में क्या बोलते हैं कि लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वहां से पानी की मूवमेंट हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा कंटेनर या कोई भी कप लिया मैंने, बीच में मैंने एक ऐसी चीज रख दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी। अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी थी कि वो कई चीज़ों को तो पास होने देती है, कईयों को नहीं होने देती, ठीक है। एक मेम्ब्रेन रख दी, एक साइड तो मैंने हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें शुगर का 1 चम्मच था, पानी में पूरे ग्लास में शुगर का सिर्फ 1 चम्मच था, और दूसरी साइड मैंने क्या किया, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें सिर्फ ½ चम्मच था चीनी का, ठीक है। अब पानी ने मूव करना है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी और चीनी का ही घोल है ना ये, ठीक है। तो बीच में पानी भी है, चीनी भी है, तो अब मूव करना है पानी ने। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी मूव करता है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सॉल्यूट की। वहां से पानी कहाँ को मूव करेगा? जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, ठीक है। तो पानी यहां से यहां मूवमेंट शो करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये भी 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा कौन सा हो गया? हाइपरटोनिक। आइसो मीन्स सेम, इतना याद रखो, आइसो का क्या मीनिंग होता है? सेम। हाइपो मीन्स कम, लेस, ठीक है। और हाइपर मीन्स ज्यादा या मोर, ठीक है। क्या? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो मीन्स हुआ सेम, हाइपो मीन्स लेस और हाइपर मीन्स मोर, ठीक है। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने हैं, शुगर और पानी के 2 सॉल्यूशंस बनाओ, लेकिन आइसोटोनिक होने चाहिए। वो आइसोटोनिक मीन्स सेम कैसे होगा कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में? जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम होती है। तो मैंने बोला कि 2 सॉल्यूशंस बनाओ, शुगर सॉल्यूशंस बनाने हैं लेकिन आइसोटोनिक होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 1 गिलास पानी लूंगी, पानी ले लिया, कितना लिया? 1 गिलास लिया पानी, ठीक है। यहां पे भी 1 गिलास पानी लिया, लेकिन मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच शुगर का इसमें डालूंगी और 1 चम्मच ही शुगर का इसमें डालूंगी।
तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, सेम हुई। ठीक है, क्योंकि पानी भी उतना ही लिया था, चीनी भी उतनी ली थी, इसमें भी पानी उतना लिया था, चीनी उतनी ली थी, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, सेम। तो जो दो सॉल्यूशंस की जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सेम अमाउंट का सोल्यूट प्रेजेंट होता है, सेम ही अमाउंट का सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। जितना पानी यूज किया उतनी ही चीनी यूज करी, तो दो सॉल्यूशंस बनाए तो क्या बन गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि दोनों में एक बराबर सॉल्वेंट यूज हुआ है, एक बराबर ही सॉल्यूट यूज हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, तो दोनों में एक एक गिलास पानी यूज हुआ। सॉल्यूट क्या है, चीनी, एक एक चम्मच चीनी यूज हुई। तो ये जो दो सॉल्यूशंस बने इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपो का क्या मीनिंग हुआ, लेस। अब दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे हम, हाइपोटोनिक मीन्स कम होनी चाहिए, एक में कॉन्सेंट्रेशन और एक में ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं एक चम्मच, दोनों में क्या किया मैंने, एक एक गिलास पानी ले लिया। ठीक है, ले लिया एक एक गिलास पानी। एक में मैं क्या करूंगी, एक एक गिलास पानी ले लिया, एक में मैं एक चम्मच डाल रही हूँ शुगर और एक में मैं हाफ ही चम्मच शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो जिसमें कम शुगर थी, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम थी शुगर की, वो होगा हाइपोटोनिक इसके मुकाबले। ठीक है, इसके लिए ये वाला हाइपोटोनिक है और इसके लिए ये वाला हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, शुगर की जो शुगर है, सॉल्यूट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस वाले में ज्यादा है। तो दो सॉल्यूशंस एक दूसरे के लिए, इस वाले सॉल्यूशन के लिए ये वाला हाइपरटोनिक है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, और इस वाले के लिए जिसमें एक चम्मच चीनी यूज हुई है उसके लिए ये वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है कि कम कॉन्सेंट्रेशन है उसमें। ठीक है, तो दोनों हमने समझ लिया कि हाइपो और हाइपर क्या होता है। ठीक है, हाइपर मीन्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम बात करेंगे कि कैसे सेल के अंदर पानी की मूवमेंट होती है और कैसे पानी एग्जिट करता है सेल से। एक सेल है, उसकी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। 70% क्या होता है सेल, पानी। 70% मास सेल का किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से। ठीक है, 70% मास जो है सेल का वो पानी की वजह से होता है, 70% वाटर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसमें भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, पानी है 70%, बाकी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स हैं। क्या क्या सॉल्यूट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सारे सॉल्यूट्स हैं। अब क्या है, जब एक सेल को हम सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होता है। जब एक सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, किस में रखा सेल को हमने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी जैसी सेल की कॉन्सेंट्रेशन है, सेम अमाउंट का सोल्यूट, सेम अमाउंट का सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे ही जितना पानी और जितने ये जो डिफरेंट आयंस हैं, सॉल्यूट्स हैं, ये सेल के अंदर होंगे, वैसे ही सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के अंदर है। ऐसा सॉल्यूशन लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया हमने, सेल लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रख दिया। सेम कॉन्सेंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, सेम कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की। ठीक है, सेम टाइप के सॉल्यूट है, सेम टाइप के सॉल्वेंट है, तो क्या होगा। अब हमने क्या पढ़ा है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में, क्या पढ़ा है हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में, हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में पानी की मूवमेंट होती है कहाँ से कहाँ, जहाँ पानी की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी वहाँ से पानी मूव करेगा, जहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी। और हमने ये भी पढ़ा है, सोल्यूट के साथ कंपेयर करके देखा है ऑस्मोसिस को, तो हमने क्या बोला कि जहाँ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मूवमेंट पानी की ही होगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वहाँ से मूव करेगा पानी, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, सॉल्यूट की। ये चीज़ हमें पता है, तब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बाहर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की, ठीक है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पानी मूवमेंट तो शो करेगा, ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगी वो बराबर होगी, कि हमें फील नहीं होगा कि कोई सेल से कोई चीज पानी बाहर गया है या इस सॉल्यूशन से पानी अंदर गया है। मूवमेंट होती रहती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वो मूव करता रहेगा, लेकिन कोई नेट मूवमेंट शो नहीं होगी। नेट हमें पता नहीं चलेगा कि पानी मूव कर रहा है इन और आउटसाइड द सेल, तो कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे हमें सेल में, ठीक है। जब भी किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो हमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, हमें कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को मैं बदल दूं, क्या किया मैंने, एक सेल ली, उसको मैंने रख दिया ऐसे सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की उसमें सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, लेकिन जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर करके लेते हैं जब हम आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की कम है एज कंपेयर टू सेल, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल। तो क्या होगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा ऑस्मोसिस में, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो यही सिचुएशन तो यहाँ पे है कि यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ पे होगी, सेल के अंदर पानी की मूवमेंट होगी, ठीक है। यहां से पानी सेल के अंदर मूव करेगा, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे, ठीक है, ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में छोड़ के चले जाओ सेल को, तो कुछ टाइम के बाद क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू पहले। यहां पे एग्जाम्पल आता है वो किशमिश वाला, ठीक है। क्या बोला था हमने, किशमिश को रख दिया हमने रात को पानी में, सुबह उठ के देखा तो किशमिश का साइज बड़ा हो गया, क्यों हुआ, उसमें हुई ऑस्मोसिस। जो पानी था, क्या बोला मैंने, जो किशमिश का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो क्या था कि जो पानी था उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें पानी जो सॉल्यूशन जो पानी था बाहर का, ठीक है, उसमें पानी का अमाउंट, पानी की कॉन्सेंट्रेशन थी हाई, पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, सॉल्यूट तो ना के बराबर था, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन थी। लेकिन जो किशमिश था, ठीक है, जो रेजिन्स हमने लिए थे, ये जो रेजिन्स थे, इसमें क्या था, इसमें ग्लूकोज, ठीक है, शुगर थी ना उसमें, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह की वजह से उसमें शुगर होती है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, किशमिश के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है। सॉल्यूट का अमाउंट क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन थी सॉल्यूट की, लेकिन पानी का अमाउंट क्या था, कम था, ठीक है। किशमिश है, पानी तो बहुत कम अमाउंट में होता है उसमें, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होता है उसमें, जो उसके शुगर होती है बीच में, ठीक है, तो शुगर जो थी उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, सॉल्यूट था ना वो एक टाइप का, लेकिन पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी। तो क्या हुआ, उसमें पानी ने मूवमेंट शो करी, जैसे ही रेजिन्स को डाल दिया हमने तो पानी ने मूवमेंट शो करी। शो कैसे करी मूवमेंट, वहां से वहां पानी मूव किया जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, वहां से पानी मूव कर गया जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी रेजिन्स के अंदर मूव कर गया और रेजिन्स का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमने ये पता कर लिया कि रेजिन्स क्यों फूल गए,
उनमें हुई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमने ये तो देख लिया कि आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा तो क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि जब हम सेल को रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेल। सेल में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी जिस सॉल्यूशन की, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो सेल लिया, उसको हमने रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें रखा, हाइपोटोनिक में। ये है सेल। तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, वाटर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी एज कंपेयर टू सेल, और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी एज कंपेयर टू सेल की, सेल में जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है पानी की, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पानी की हाई है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो पानी यहाँ से यहाँ मूवमेंट शो करेगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा, बाहर जो सॉल्यूशन है वहां पे पानी की मूवमेंट शो होगी। और हमने क्या बोला था, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो सॉल्यूट के केस में पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है, और यहाँ पे क्या है, लो है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अगेन यहाँ से यहाँ। दो डेफिनेशंस को हम बार बार लेके चल रहे हैं, दो पॉइंट्स में इसको समझ रहे हैं। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने देख लिया पानी की नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, सेल से पानी मूव कर रहा है जो बाहर का सॉल्यूशन है, जो भी बाहर उसके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वहां पे पानी की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ताकि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, तो पानी मूव कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल लेना, लाइक हम ले रहे हैं कैप्सिकम ली हमने। ठीक है, कैप्सिकम ली। अब हम क्या करेंगे, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे या फिर आप शुगर सॉल्यूशन ले लो कोई भी। ठीक है, या तो कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन या तो कोई भी शुगर सॉल्यूशन। तो एज कंपेयर टू कैप्सिकम, उसमें भी पानी है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स आए, सब कुछ होंगे। ठीक है, तो एज कंपेयर टू कैप्सिकम, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, हाई, लेकिन वाटर का अमाउंट क्या होगा, लो एज कंपेयर टू वाटर का अमाउंट क्या होगा, लो। ठीक है, एज कंपेयर टू कैप्सिकम इसमें क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट हाई होगा, वाटर का अमाउंट लो होगा। कैसे पता चल रहा है, सॉल्यूट है, सॉल्ट और शुगर यूज किया हमने, हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट और शुगर की, लेकिन कैप्सिकम के केस में तो हमें सॉल्ट और शुगर का कोई कंटेंट ही नहीं होगा, उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसमें ना सॉल्ट होगा ना शुगर होगी, कुछ अमाउंट में होगी लेकिन वो उतनी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, जहाँ पे उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से पानी ने मूवमेंट करनी है शो लो कॉन्सेंट्रेशन में, और जहाँ पे लो सॉल्यूट है वहां से हाई सॉल्यूट में, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूवमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, कैप्सिकम के केस में क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई है लेकिन सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में क्या है, जो वाटर है उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू कैप्सिकम के, जो कैप्सिकम है उससे कंपेयर करेंगे तो, और जो सॉल्यूट है जैसे सॉल्ट और शुगर है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। अब क्या है, कहाँ से कहाँ पानी मूवमेंट शो करना है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में पानी ने मूवमेंट शो करनी है।
तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे लो है? कैप्सिकम के केस में। तो कैप्सिकम से वाटर कहाँ मूवमेंट शो करेगा? जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वहां पे पानी मूवमेंट शो करेगा। और क्या हम बोलते हैं कि जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में पानी की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे कैप्सिकम के केस में कॉन्सेंट्रेशन किसकी हाई है? वाटर की। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? यहाँ से जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वहां पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कैप्सिकम से पानी कहाँ मूवमेंट शो कर रहा है? कहाँ पानी मूवमेंट शो कर रहा है कैप्सिकम से? कैप्सिकम से मूवमेंट हो रही है पानी की आउटसाइड, किसमें? जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। उससे क्या होगा? ये जो कैप्सिकम होगी ये एकदम से श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक के केस में क्या हुआ था? जो भी हमने ये किशमिश का एग्जाम्पल लिया था तो वो फूल गए थे क्योंकि पानी अंदर मूवमेंट शो कर रहा था सेल के। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अब बाहर निकल रहा है पानी, पानी बाहर मूवमेंट शो कर रहा है, तो कैप्सिकम श्रिंक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे पानी सारा बाहर निकल गया होगा, ऐसे श्रिंक से हो जाते हैं वो, ठीक है। तो हमने अब ये भी देख लिया, हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए और ये देख लिया कि कैसे पानी मूवमेंट शो कर रहा है सेल के अंदर और कैसे सेल के बाहर, ठीक है। सो अब हम ऑस्मोसिस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन को हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखा था विद एग्जाम्पल्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ऑस्मोसिस में भी वाटर मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही, और जो डिफ्यूजन है उसमें भी वाटर की मूवमेंट होती है, गैसेस की भी होती है, सॉलिड की भी होती है, लेकिन वाटर की भी होती है और हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन ही वो मूव करता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कैसे एक ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन से डिफरेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।